एवरीवन, वेलकम टू रुचि उपाध्याय ऑनलाइन क्लासेस। और आज लेकर आई हूँ मैं चैप्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस। और ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, स्पेशली फर्स्ट ईयर बीटेक फर्स्ट ईयर में जितने भी स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, सीएस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, भाई सबको पढ़ना पड़ता है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी प्लेलिस्ट भी मैं रेडी कर रही हूँ। सारे टॉपिक आपको इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के मिल जाएंगे। एक लॉन्ग और एक शॉर्ट क्वेश्चन तो भाई बनता ही बनता है। तो इंजीनियरिंग का किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो सिलेबस में रहता है, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम इसके इंट्रोडक्शन जानते हैं। पहले हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस क्या है। तो देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एंड एप्लीकेशन जो चैप्टर का नाम है, और इंट्रोडक्शन यदि हम इसकी बात करते हैं तो पहली बात आती है कि ये एक साइंस की ब्रांच है। भाई किसकी ब्रांच है? ये साइंस की। तो क्या बोला है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसकी? विच डील्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर। अब इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है कि भाई मैडम यहाँ दो ही चीज नाम आ रहा है, एक ईएमआर और एक मैटर नाम आ रहा है। मतलब कि ऐसी साइंस है जो सिर्फ इन दोनों के इंटरेक्शन को देखती है। हाँ जी, ईएमआर का मैटर के साथ क्या इंटरेक्शन है, इसी की स्टडी की जाती है। ओके, अब बात आती है कि व्हाट इज ईएमआर। ईएमआर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब बात ये आती है, नाम तो बड़ा छोटा सा है, तो क्या ये चीज बड़ी है? यस, ईएमआर जितना छोटा सा नाम लिख रहा है इसका, उतना ही ये बहुत ही मतलब आप समझ पाएंगे कि आखिर ये है क्या। तभी तो इसका हर मैटर के साथ एक इंटरेक्शन हो रहा है, तो ईएमआर भी जानना आपको जरूरी है। तो आगे की लाइन पढ़ने से पहले अब मैं यहीं पे अटक गई। अब मुझे पहले आपको बताना पड़ेगा भाई रियलिटी में ईएमआर है क्या, और फिर वो मैटर से स्टडी कैसे करता है। क्योंकि हमें बता रहे हैं कि भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी वो है जिसको बोला जा रहा है कि ये साइंस की ब्रांच है और जो स्टडी करता है किसकी? विच डील्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम ईएमआर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। की कॉन्सेप्ट में मैंने ईएमआर को समझाया हुआ है। तो चलिए, ईएमआर, व्हाट इज ईएमआर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, अब ये क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा ईएमआर, बिकॉज ईएमआर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। व्हाट इज ईएमआर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईएमआर। ओके, वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो ईएमआर है क्या? दिस इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ लाइट। क्या बोल रहे हैं? दिस इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ लाइट। अब कैसी लाइट है? ये विजिबल लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, इंफ्रारेड लाइट होती है, एक्सरे होती है, मैनी मोर। आपने बहुत सारी लाइट्स के बारे में सुना हुआ है, सुना होगा ही, सभी बच्चों ने सुना होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? दिस इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ लाइट। भाई इसके पास बहुत सारी लाइट है, ठीक है ना, सच एज विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट, एक्सरे एंड मेनी मोर लाइट्स। अब इसका इंटरेक्शन किसके साथ होता है? मैटर के साथ होता। तो होगा क्या? ध्यान से देखो, इंटरेक्शन विद मैटर किसका हो रहा है? ईएमआर का। वही स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना। तो करता क्या है? When light interact with, इनकी जो ये लाइट है बहुत सारी, इनमें तो कोई भी जो लाइट है interact with matter, जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, it can be observed, या तो ये ऑब्जर्व करिए, it can be absorbed, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, या वो एमिटेड होगी, या स्कैटर्ड होगी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि मैटर इट कैन बी एब्जॉर्ब, एमिटेड और स्कैटर्ड। These interaction provide valuable information about the material property। मतलब ये कि मेरे पास एक मैटर है, ठीक है, कोई मैटर दिखाती हूँ मैं आपको। सपोज कीजिए ये मोबाइल ले लिया, कोई भी एक, मान लीजिए ये एक मैटर है। यहाँ पे देखिए लाइट आ रही है, तो क्या बोला है? विच इंटरेक्ट्स, क्या इंटरेक्ट कर रहा है? ईएमआर इंटरेक्ट कर रहा है मैटर के साथ। और ईएमआर क्या है? इट इंक्लूड्स मेनी टाइप्स ऑफ लाइट्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो लाइट है वो जब इंटरेक्ट करती है इस मैटर के साथ, तो क्या होता है? या तो एब्जॉर्ब हो रहा है, या एमिट हो रहा है, या स्कैटर्ड हो रहा है। क्लियर है? ऐसी कोई कंडीशन आएगी।
तो जब एब्जॉर्ब हो रहा है या एमिटेड या स्कैटरिंग की कंडीशन आती है तो ये लिखा है कि ये कंडीशन जैसी आएगी, these interaction provide valuable information। तो इस कंडीशन से एब्जॉर्ब हो रहा है या एमिट हो रहा है या स्कैटरिंग हो रहा है, इस कंडीशन को देखते हुए ये एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा इस मैटर का, ठीक है, अबाउट द मटेरियल प्रॉपर्टी, और वो अलग अलग वेव्स में आपको दिखाई पड़ेगी। ओके, तो एक उसके बारे में डिटेल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये चीज कहलाती है व्हाट, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ईएमआर क्लियर है आपको? ईएमआर क्या है? ईएमआर मैंने आपको बताया है, ये विच इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के नेम आ गए। इंटरेक्शन मैटर होता है, तो क्या होता है, व्हेन लाइट इंटरेक्ट विद मैटर इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड, एमिटेड और स्कैटर्ड, या तो एमिटेड होगा, या एब्जॉर्ब होगा, या स्कैटर्ड होगा। These interaction provide valuable information about the, किसके बारे में भाई, वो मटेरियल जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को देखते हैं बच्चों, तो स्पेक्ट्रम को समझना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी जो मटेरियल है, एटम है, मॉलिक्यूल है, उसका एक अपना एनर्जी लेवल होता है। तो स्पेक्ट्रम कंसीडर टू एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल, और इसको देखते हुए ही हम समझ पाएंगे कैसे, कि देखो जब टू एनर्जी लेवल है, एक क्या है ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल है, और दूसरा है बच्चों क्या, एक्साइटेड स्टेट का। ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल जो होता है, 1 मिनट, ग्राउंड स्टेट पे जाते हैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल को हम E-G से शो करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल E स्मॉल g। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लेवल को हम शो करते हैं कैपिटल E स्मॉल e से, ये आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है, देखा आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे ये दो चीज पे ये डिपेंड कर रहा है, जो ग्राउंड एनर्जी लेवल होता है और ग्राउंड एनर्जी लेवल से कोई चीज एक्साइटेड लेवल पे जाती है तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का काम करती है, ध्यान दीजिएगा। और जब हमारे एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड लेवल पे जा रही है, मतलब कि ऊपर से नीचे आ रही है, तब वो एमिशन वाला स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, एमिशन। ध्यान समझना, अभी और समझा देती हूँ, कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखना। हम ईएमआर के बारे में बात कर रहे थे और इंटरेक्शन उसका किसके साथ हुआ, मैटर के साथ हुआ। जब हुआ तो यार डिफरेंट एटम और जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, और उन एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग उसमें एब्जॉर्प्शन और एमिशन, जैसे कि आप जानते हैं कि एब्जॉर्ब हो रही है चीज या एमिट हो रही है ना, तो एब्जॉर्प्शन या एमिशन होता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जैसे होता है, तो मैं आपको एक सैंपल दिखाती हूँ। देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब होता है बच्चों, तो आपको जो ध्यान रखना है वो क्या चीज ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूं कि आप जो ध्यान रखेंगे, एक सेकेंड, अभी क्लियर दिख रहा होगा। तो एब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने बताया कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दिख रहा है, तो ये देखिए ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट दिख रहा है। जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की कंडीशन आती है तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा होगा। तो देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे दिख रहा है, यहाँ पर भी मैं वैसे ही समझा देती हूँ। एक ग्राउंड स्टेट ले लिया, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट ले लिया आपने, क्लियर है, और यहाँ से एनर्जी मतलब लाइट पास हो रही है, विजिबल लाइट जिसको हम एच न्यू फोटोन से प्रेजेंट करते हैं। तो जब लाइट आएगी, एब्जॉर्ब होगी, तो ये एनर्जी का जो लेवल है वो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, मतलब लोअर टू हायर जाएगा। कहाँ जाएगा, लोअर टू हायर जाएगा, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो करेगा। और तब हमारा ये फॉर्मूला बनेगा, डेल E इज इक्वल टू E माइनस EG। समझ में आ रहा है, ये चीज आ जाएगी। इतना आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। लेकिन यदि हमारा दूसरा कंडीशन होती है एमिशन वाली, मैं एमिशन, ओके, एमिशन स्पेक्ट्रम जो दिखाई पड़ा है, एमिशन स्पेक्ट्रम में अपोजिट हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट पे, मतलब कि नीचे की तरफ ग्राउंड स्टेट पे आएगा। आपने एब्जॉर्प्शन में देखा था कि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही थी, यहाँ पे देखिए लाइट एमिट हो रही है, ये लाइट यहाँ पे एमिट हो रही है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर एक्साइटेड से ग्राउंड में, मतलब कि हायर टू लोअर आएंगे, हायर टू लोअर वाली कंडीशन आएगी। आपने एब्जॉर्प्शन में क्या देखा था, लोअर टू हायर कंडीशन देखी थी,
और यहाँ पे आप हायर टू लोअर देखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मैं आपसे बोलूं कि तो यहाँ पे ये की कॉन्सेप्ट आपको ईएमआर का जरूर समझना है। आई थिंक आपको समझ में आ ही चुका होगा कि क्या जो ग्राउंड स्टेट है आपका, ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो करता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो करेगा तो दो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज लोअर एनर्जी और दिस इज, थैंक यू, लोअर एनर्जी एंड दिस इज हायर एनर्जी। ओके, तो यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर लोअर टू हायर जा रहा है, ये ग्राउंड स्टेट होगा, ये एक्साइटेड स्टेट होगा आपका, ठीक है। ये कंडीशन आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, और ये देखिए क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, और यहाँ पे एच न्यू से आपको शो करना पड़ेगा बिकॉज लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन यदि हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की, तो एमिशन में एक्साइटेड से ग्राउंड में आते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर आपका होगा, ओके, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट है इसकी, और यहाँ पर आपकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ये एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा, एब्जॉर्प्शन में यहाँ एब्जॉर्ब हो रही थी, यहाँ पे देखिए लाइट एमिट हो जाएगी, एच न्यू के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, मतलब हायर टू लोअर आएगा ये, ठीक है। तो हायर टू लोअर यदि रहता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं बच्चों, तो एमिशन स्पेक्ट्रम हमारा रेडी हो रहा है, और हम लोअर टू हायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है, और उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। आई होप सो कि वो चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए, तो यदि आपने ईएमआर अब समझ लिया है तो अब आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आएगी। तो अब आप पीछे आ जाइए स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए कि भाई व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब आप बोल सकते हैं कि क्या, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ व्हाट इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर। अब आपको डेफिनेशन याद हो गई है। और जब ये इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी लेवल की भी मैंने बात की थी स्पेक्ट्रम में, इट डील्स विद द ट्रांजिशन दैट अ मॉलिक्यूल अंडरगोज बिटवीन इट्स एनर्जी लेवल। एटम हो या मॉलिक्यूल हो, वो उसकी एनर्जी लेवल से जाता है, ओके, वो एनर्जी लेवल को ही बताता है इसमें। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट इसी की हम बात करते हैं कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। यदि हम बोले अब एक प्रॉपर वे में तो कैसे बोलोगे, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी रिफर्स, स्पेशली बोल जाए, रिफर्स टू द स्टडी, स्पेक्ट्रोस्कोपी अरे यार क्या दिक्कत आ रही है भाई, आराम से। स्पेक्ट्रोस्कोपी refers to the study of the interaction between matter and electromagnetic radiation, जो आप समझ गए हैं। This field encompasses a variety of techniques used to analyze and understand the composition, structure and properties of substance। कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उस सब्सटेंस की स्ट्रक्चर की बात करें, कॉम्पोजिशन की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, हर चीज को हम एनालाइज कर सकते हैं बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। ध्यान रखिएगा, बाय एब्जॉर्बिंग हाउ दे एब्जॉर्ब, एमिट और स्कैटर लाइट। और ये सिर्फ किससे पता चलेगा, उनके उस मैटर और ईएमआर के इंटरेक्शन से, और उसमें कि वो लाइट जो हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है कि एमिट हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है, क्या चीज हो रही है, उस चीज को देखते हुए आप उस मटेरियल के बारे में पूरा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि इसका सब्सटेंस कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। वही है स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो बच्चों बहुत ही इसकी वास्ट फील्ड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसर्च फील्ड की बात की जाए उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे अंडर ग्रेजुएट है, यूजी कोर्सेज कर रहे हैं, उन सभी को भी ये पढ़ना पड़ता है। आप देखेंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत सारी जगहों पे इंपॉर्टेंस है। अब वो कैसे है हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में रोल बताए गए हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस में, ठीक है ना, जो एनवायरमेंट में पॉल्यूटेंट होते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, उसकी एनालिसिस की जाती है। पर फार्मास्यूटिकल्स, आप जानते हैं दवाइयाँ जो बनती है, फार्मेसी दवाइयाँ जो होती है, उसमें भी देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल है। एकेडमिक R&D, रिसर्च फील्ड में भी आप जो भी मटेरियल पे जिस भी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा एनालाइज इसके थ्रू होता है। फूड एंड बेवरेजेस की बात करें, एस्ट्रोनॉमी की यदि हम बात करें तो एस्ट्रोनॉमी में भी होता है, अभी आगे बहुत डिटेल में बताऊंगी आपको। केमिकल एनालिसिस में, मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च में, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में एंड फॉरेंसिक साइंस में भी यूज होता है।
मतलब कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ही वास्ट रोल है बच्चों, जो आपको समझना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के मैंने की कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझा ही दिया था आपके लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे जो टाइप दिया गया है ये ध्यान रखिएगा, ये टाइप हमने इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन, एमिशन एंड स्कैटरिंग पार्ट को देखते हुए बताया हुआ है, ठीक है ना। तो हम एब्जॉर्प्शन हुआ था, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यदि हम बात करें तो मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अ सैंपल। यहाँ पे कोई भी सैंपल होगा भाई, वो भाई लाइट को एब्जॉर्ब ही कर रहा होगा और आप उसको मेजर करेंगे, ठीक है। एट डिफरेंट वेवलेंथ each substance absorb light in a unique pattern creating a spectrum that acts like a fingerprint, और हमें एक स्पेक्ट्रम बना के देगा। एग्जाम्पल में देखिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की गई है, यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। बच्चों बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ बता रही हूँ कि आप इतना पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे एग्जाम टाइम में बहुत सारा भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आप उसको समझा सके। ओके, तो इतना आपको यहाँ पे समझाना पड़ेगा। अब एमिशन, एमिशन भी आपको पता है, कि मैंने बताया था कि जब लाइट पड़ती है मैटर पे तो या एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा या स्कैटरिंग होगी। तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात की गई, मेजर द लाइट एमिटेड बाय अ सब्सटेंस व्हेन एटम और मॉलिक्यूल आर एक्साइटेड। यहाँ पे जब एमिटेड वाली कंडीशन आ रही है तो वही वाली कंडीशन आएगी, हमारा स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा, हाइयर टू लोअर स्टेट में आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी यही होगा, मेजर द लाइट एमिटेड बाय अ सब्सटेंस व्हेन एटम और मॉलिक्यूल आर एक्साइटेड बाय हीट और लाइट, दे एमिट लाइट एज दे रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट, और वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। मतलब कि अभी ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है ना, कि यहाँ पर हाइयर टू लोअर वाली कंडीशन बच्चों हो जाएगी। यहाँ पर आप यहाँ पर इस तरीके से शो करेंगे, तो हाइयर से लोअर स्टेज पे यहाँ पर आएगा, ये चीज होगा। यहाँ पर देखिए एग्जांपल किसका दिया है, फ्लेम टेस्ट दिया है इन केमिस्ट्री, वेयर डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट है वो एमिट करते हैं डिफरेंट कलर। तो फ्लेम टेस्ट इन केमिस्ट्री वेयर डिफरेंट एलिमेंट एमिट डिफरेंट कलर, उसको हम बता सकते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पर ये भी हो गया, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। नाउ स्कैटरिंग की बात करते हैं, स्कैटरिंग स्कैटर्ड हो रही है तो मेजर द लाइट scattered by a substance, the scattering pattern can provide information about the structure and composition of the material. Scattering condition उसके structure और composition को बता सकते हैं मटेरियल के, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ाते पढ़ाते चाय भी चल रही है। तो एग्जाम्पल में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज टू स्टडी वाइब्रेशनल मोड्स इन मॉलिक्यूल। तो क्लियर है आपको मैंने यहाँ पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी समझाई है वो हमने EMR की कंडीशन को देखते हुए जो एब्जॉर्ब, एमिट और स्कैटरिंग हो रही थी, तो इस फॉर्म में यहाँ 3 टाइप्स मैंने समझाए हुए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड व्हाट इज हमारा स्कैटरिंग। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे आपने देखा मैंने बहुत सारे नाम बताए थे, एस्ट्रोनॉमी में यूज हो रहा है, फॉरेंसिक साइंस में, मेडिकल साइंस में, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बहुत बड़ा रोल है। यदि आप इसमें डीपली घुसेंगे बच्चों तो बहुत कुछ जानेंगे, और आपको कहीं ना कहीं जब आप रिसर्च करेंगे, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो आगे चल के रिसर्च फील्ड में जाएंगे, तब आपको रियल में स्पेक्ट्रोस्कोपी का रोल समझ में आएगा। या आप मैथमेटिक्स लेते हैं, फार्मेसी में जाते हैं, फार्मेसी लेते हैं, तो भी आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का रोल, मतलब कि मैक्सिमम एवरी फील्ड में आपको इसका रोल समझ में आएगा और अच्छे से पढ़ना ही होगा। तो फर्स्ट कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंस में मैंने लिए हुए हैं। यहाँ दिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। ओके, जब सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है तो रियल लाइफ एग्जांपल में फ्लेम टेस्ट इन केमिस्ट्री, अभी मैंने वहां पे नाम भी लिया था, एमिशन स्पेक्ट्रम में नाम आया था उसका, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो व्हेन डिफरेंट एलिमेंट आर हीटेड इन अ फ्लेम दे एमिट लाइट, ये लाइट को एमिट करते हैं और स्पेसिफिक कलर और डिफरेंट स्पेसिफिक कलर देते हैं। फॉर इंस्टेंस सोडियम एमिट्स अ येलो कलर, तो कॉपर कह रहा है ब्लू कलर, ठीक है, दे रहा है। तो फ्लेम टेस्ट में आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट कलर दिखाई पड़ते हैं, तो वो भी आप क्या है आइडेंटिफिकेशन इसका करते हैं। और ये आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इंपॉर्टेंस क्या है इसका, फ्लेम टेस्ट इन केमिस्ट्री की बात की गई है। तो दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एलिमेंट्स based on the color of the flame they produce. It is simple yet powerful way
टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एलिमेंट, मतलब आपको पता करना है कि इस चीज में ये एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो आप इस टेक्निक के थ्रू, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर, जो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर को प्रोड्यूस करता है, उस कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, तो ये चीज हो गया। नाउ मेडिकल डायग्नोसिस की बात की जाए, मेडिकल डायग्नोसिस में आपने ये देखा, आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, ये क्या है, एमआरआई है, सभी को पता है। एमआरआई जो ट्यूमर हो जाते हैं, ठीक है, ब्रेन की बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो छोटे बहुत बारीकी बारीकी ट्यूमर्स को भी ये फाइंड आउट कर लेता है। तो यहाँ बोला गया, यहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन बोलते हैं इसको, किसको, एमआरआई को, ठीक है। ये क्या है, एमआरआई यूजेस प्रिंसिपल फ्रॉम एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाया जाता है, आगे मैं समझाऊंगी अच्छे तरीके से इसको भी। तो एमआरआई यूजेस प्रिंसिपल फ्रॉम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टू क्रिएट डिटेल इमेज ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के इनसाइड पार्ट में जितने भी इमेजेस हैं, डिटेल इमेज को अच्छी तरीके से वो दिखा देता है। माइनर से माइनर ट्यूबर होता है ना, कि आपके कोई भी ट्यूमर है या ग्लैंड्स हैं, ये सब चीजें आइडेंटिफाई हो जाती है इसके थ्रू। तो यहाँ पर ये बोला गया है, इट हेल्प्स डॉक्टर डायग्नोज कंडीशन लाइक ट्यूमर, ब्रेन डिसऑर्डर्स एंड स्पाइनल इंजुरीज विदाउट इन्वेजिव सर्जरी। तो पहले हम इस टेस्ट के थ्रू हम फटाफट क्या कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा मेडिकल फील्ड में, एमआरआई में आपको दिखाई पड़ा, एमआरआई में यूज कर रहे हैं। आपने उससे पहले भी देखा कि मैंने फ्लेम टेस्ट के थ्रू कैसे एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट यदि किसी मटेरियल में प्रेजेंट है, किसी चीज में प्रेजेंट है, तो उस एलिमेंट के कलर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ गया एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में, तो यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। क्या, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर पोल्यूशन डिटेक्शन। ओके, तो क्या करता है, इट कैन डिटेक्ट एंड मेजर पॉल्यूटेंट इन एयर, वाटर एंड सॉइल। जो पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, विच पोल्यूट, है ना, एनवायरमेंट। तो जो एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं वो पॉल्यूटेंट होते हैं। ओके, और ये प्रोसेस पोल्यूशन कहलाती है। तो ये जो पॉल्यूटेंट है, इनको डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं। तो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में इनका नाम आ गया। इंपॉर्टेंस क्या है, दिस इंश्योर्स एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस यदि है एटमॉस्फेयर में, इनेबलिंग टाइमली एक्शन टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ। भाई एनवायरमेंट में पानी भी है, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ भी है, सॉइल भी है, सब कुछ है। और यदि कोई भी चीज में कैसे भी अनवांटेड मटेरियल आ जाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट एक्वेटिक एनिमल्स पे पड़ते हैं और कहीं ना कहीं हम पर भी पड़ते हैं। तो हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये जल्दी भाग रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज। देखिए भाई, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी आज के टाइम पर हर बच्चे को एक इंटरेस्ट आता ही है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इन स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात की जा रही है। तो एक्सप्लोरेशन में स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालाइजेस द लाइट एमिटेड बाय स्टार। स्टार के थ्रू लाइट क्या होती है, एमिट होती है, बच्चों आपको पता है, मतलब एक्साइटेड से यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में बात हो रही है। एंड प्लैनेट टू डिटरमाइन देयर कॉम्पोजिशन, ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन कर पाते हैं, किसके, स्टार एंड प्लैनेट के। इट हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द मेकअप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज एंड द यूनिवर्स ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन्स, ठीक है ना। तो ये तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी की भी बात होती है। तो आपने बच्चों ये देखा कि मैंने आपको जो समझाया कि क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब आपको क्लियर हो चुका होगा। इंटरेक्शन होता है किसका, ईएमआर का विद मैटर। फिर ईएमआर क्या होता है, इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ लाइट, बहुत सारी लाइट्स इसमें होती हैं और ये इंटरेक्ट करती हैं किसके साथ, मैटर के साथ। जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो या तो लाइट एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है या स्कैटरिंग होती है। एमिट, एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग को देखते हुए स्पेक्ट्रम बनता है बच्चों। एक्साइटेड मतलब एनर्जी लेवल रहता है, हर एटम और मॉलिक्यूल का एक अपना एनर्जी लेवल रहता है। ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट में मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, एक्साइटेड टू ग्राउंड में आए मतलब कि वो एमिट हो रही है। उसके अकॉर्डिंग उसकी यूजर्स इंपॉर्टेंस आपने समझे। आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको तरीके से ये चीज समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टाइम पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ईएमआर के बारे में और इसके टाइप्स भी होते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप तो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी तक इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं कहीं ना कहीं उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स भी आए हैं। तो आपको इसमें कहीं ना कहीं फायदा बहुत बढ़िया से होने वाला है। और अब तो M1, M2, M3 की भी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आपको पूरे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ ED के भी लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, BEE के भी लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारी ये कोशिश है कि आपको एक ही चैनल पे सभी टीचर्स के लेक्चर मिले, और वो भी रिनाउंड टीचर के। तो अब टाइम आ चुका है कि आप भी जल्दी से लाइक कर लें, एंड स्टे ट्यून्ड टू रुचि उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।